आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं। प्रबंध की पहली विचारधारा है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा सर्वाधिक पुरानी विचारधारा कही जा सकती है। इस विचारधारा को प्रबंध की उत्पादकता या दक्षता विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर टेलर को इस विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। ये विचारधारा साधनों की अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस हेतु ये कार्यों, गतियों, कार्यविधियों, सामग्री, उपकरणों आदि के प्रमाणीकरण एवं प्रमापीकरण पर बल देती है तथा वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए एवं प्रशिक्षित श्रमिकों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विधि से कार्य करवाने को महत्व प्रदान करती है। ये विचारधारा श्रमिकों से अधिकाधिक कार्य करवाने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों के अपनाने पर जोर देती है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की कुछ विशेषताएं एवं मान्यताएं इस प्रकार है। ये विचारधारा इस बात पर विश्वास करती है कि प्रत्येक कार्य को करने की एक सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। इस सर्वश्रेष्ठ विधि की खोज करने के लिए अनुसंधान एवं प्रयोग करने होते हैं। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रमापित समय, सामग्री, कार्यविधि आदि निर्धारित की जा सकती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक श्रमिक का प्रत्येक दिन का उचित कार्य तथा उचित मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के अनुसार विशिष्टीकरण के द्वारा प्रत्येक कार्य को अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। ये विचारधारा ये स्वीकार करती है कि कर्मचारियों के चुनाव, प्रशिक्षण आदि में वैज्ञानिक विधि अपनानी चाहिए। इससे सही व्यक्ति को सही स्थान पर नियुक्त करके विशिष्टीकरण के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। ये विचारधारा ये मानती है कि श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच सहकारिता उत्पादकता वृद्धि की महत्वपूर्ण शर्त है। इस विचारधारा के अनुसार संस्था को अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखना चाहिए, न कि सीमित उत्पादन का। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के अनुसार श्रमिकों को अधिकाधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए प्रेरित करने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रबंध की अगली विचारधारा है प्रक्रिया या प्रशासकीय विचारधारा। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के जनक प्रोफेसर फेयोल माने जाते हैं।
प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जो प्रबंध के मूल कार्यों से जन्म लेती है तथा निरंतर चलती है। ये विचारधारा प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट करती है तथा प्रबंध के सिद्धांतों के विकास पर बल देती है। इस विचारधारा का ये विश्वास है कि प्रबंध प्रक्रिया सार्वभौमिक है तथा इसके सिद्धांतों को सर्वत्र अपनाया जा सकता है। इसलिए कुछ लोग इस विचारधारा को प्रबंध की सार्वभौमिक विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। ये विचारधारा प्रबंध या प्रशासन के मूल कार्यों को निर्धारित करती है। इसलिए कुछ लोग इसे कार्यात्मक विचारधारा या प्रशासकीय विचारधारा भी कहते हैं। प्राचीन विचारधाराओं में से आज तक सबसे अधिक प्रचलित होने के कारण कुछ लोग इसे परंपरागत विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर फेयोल के अतिरिक्त इस विचारधारा के विकास एवं संशोधन में अन्य लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें लूथर, ओरविक, जॉर्ज टेरी कुंज के नाम उल्लेखनीय है। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। ये विचारधारा प्रबंध कार्य को एक प्रक्रिया मानती है। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध का कार्य संगठित लोगों से कार्य करवाना है। प्रबंध की प्रक्रिया का जन्म अन्य लोगों से कार्य करवाने के कारण होता है, अर्थात प्रबंध प्रक्रिया प्रबंधकों के कार्यों का कारण एवं परिणाम है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के कुछ आधारभूत तत्व या कार्य हैं। यद्यपि इन कार्यों में समय के साथ परिवर्तन अवश्य हुआ है, किंतु मूल कार्य आज भी वही है। आज उन कार्यों में नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध के कार्य अंतर संबंधित होते हैं। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा ये विश्वास करती है कि प्रबंधकों के अनुभव एवं व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। अनुभव एवं व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर बनाए गए ये सिद्धांत प्रबंध के भावी अनुसंधान एवं विकास के लिए केंद्र बिंदु का कार्य करते हैं। अनुसंधान के द्वारा ही इन सिद्धांतों की वैधता एवं व्यवहारिकता की जांच की जाती है। इससे सिद्धांतों के निर्माण एवं संशोधन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। प्रक्रिया विचारधारा के समर्थक ये विश्वास करते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध कार्यों को करने तथा उनमें सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विचारधारा प्रबंध को कला मानती है तथा यह विश्वास करती है
कि सिद्धांतों के आधार पर इसमें निखार लाया जा सकता है। प्रक्रिया विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में लागू होते हैं। यह विचारधारा यह भी मानती है कि प्रबंध के सिद्धांत केवल उच्च प्रबंधकों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि प्रबंध के सिद्धांत संगठन के सभी स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। प्रक्रिया विचारधारा अनुभव एवं ज्ञान दोनों को ही प्रबंध की सफलता के लिए आवश्यक मानती है। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध का एक वातावरण होता है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होता है, किंतु ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध के सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार देने के लिए सभी वातावरणों से संबंधित जानकारी को ध्यान में रखना अनिवार्य नहीं है। प्रक्रिया विचारधारा के अनुसार प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है।